बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ अफ्तार पार्टी के लिए मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ बीफ नमकीन शोरबे वाला। आज हम बना रहे हैं सलेमानी बीफ शोरबे वाला। आज हम बना रहे हैं सलेमानी बीफ शोरबे वाला। कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज सलेमानी बीफ शोरबा मैं देग में बना रहा हूं। माशाल्लाह से सलेमानी शोरबे वाला बीफ बनाने के लिए आग मैंने जला ली है। चूल्हे पे देग चढ़ा ली है मैंने। 10 किलो मेरे पास गोश्त है बीफ का गोश्त शामिल कर लेंगे। गोश्त को मैंने बारीक बारीक कटवा के अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देग में मैंने गोश्त शामिल कर लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। हाँ बस। बीफ शामिल करने के बाद थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो और शामिल कर लेंगे। सलेमानी बीफ शोरबे वाले में मैं प्याज और टमाटर शामिल नहीं करूँगा। सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 पाव के करीब मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसे मैंने जूसर में ग्राइंड करके अच्छे तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये शामिल कर लेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अदरक मैंने शामिल कर लिया है। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे गलने तक पका लेंगे। ज़रूरत हुई तो शामिल कर लेंगे। बीच में इसे देखते रहेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा बीफ का गोश्त देग में गल जाएगा। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लेंगे। मैं ये वाला शोरबा काली मिर्च पे बनाऊंगा। काली मिर्च बिल्कुल एंड पे शामिल करूंगा। अगर शुरू में काली मिर्च शामिल की जाए तो गोश्त का रंग जो है वो काला हो जाता है। हल्दी शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे इसे मुकम्मल तौर पर गलने में। माशाल्लाह से बीफ को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। एक बार ढक्कन उतार लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से पानी हमने जो शामिल किया था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें, एक बार गोश्त को चेक कर लेंगे गला है कि नहीं। माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। इस पानी को मुकम्मल ड्राई होने देना है। खुश्क धनिया पाउडर, खुश्क धनिया शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें इस मौके पे आके शामिल कर लेनी है। शुरू में मैंने शामिल नहीं की क्योंकि गोश्त का रंग काला हो जाता है। अब पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है। अब ऑयल शामिल करने लगा हूँ। डेढ़ लीटर ऑयल में शामिल कर लूँगा। एक लीटर पहले मैंने शामिल किया, आधा लीटर मज़ीद शामिल कर लूँगा। अब ऑयल शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लूँगा। मैं प्याज और टमाटर के बगैर ये वाला सलेमानी शोरबा बना रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार बनता है और रोज़ेदार को बड़ा ही पसंद आता है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अभी से बीफ का कलर देखें माशाल्लाह से। इस मौके पे आके चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि देग हमारी नीचे से लग ना जाए। बीफ की जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे इसका शोरबा उतना ही मज़ेदार होगा।
पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से बीफ को मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। अब शोरबा शामिल कर लेंगे। ये देखें बीफ हमारा कितना भुनकर प्यारा तैयार हुआ है। अब जितना शोरबा हमें चाहिए वो शामिल कर लेंगे। पानी मैंने शामिल कर लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट पकने देंगे। माशाल्लाह से बीफ शोरबा नमकीन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफ्तारी में से अभी 10 मिनट बाकी हैं, अफ्तारी कर लेंगे। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।